कहानी का असली मजा तो देखने में नहीं, सुनने में है। तो अगर आप अकेले हैं, लाइट बंद कर लीजिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की कहानी है एक ऐसी घड़ी की जो सही समय नहीं, मौत का समय दिखाती है। बाप देखी, कहानी का असली मजा तो देखने में नहीं, सुनने में है। अमित को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन उसे एक पुरानी दीवार घड़ी मिली। घड़ी थोड़ी टूटी हुई थी, लेकिन दिखने में बहुत अलग थी। उसने उसे अपने कमरे में टांग दिया। पहले दिन सब ठीक था, घड़ी चल रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी, उसमें सेकंड की सुई नहीं थी। अगर आप अकेले हैं, लाइट बंद कर लीजिए और ध्यान से सुनिए। दूसरी रात करीब 12 बजे घड़ी अचानक रुक गई। घड़ी का समय दिख रहा था, 12:17 था। अमित ने घड़ी को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं चली। देर बाद घड़ी खुद ब खुद फिर चलने लगी। बात दिखे शायद बैटरी का इशू था, उसने सोचा। अगले दिन उसका दोस्त राहुल उससे मिलने आया। जैसे ही वो कमरे में आया, उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। ये घड़ी कहां से लाई? राहुल ने घबराकर पूछा। पुरानी दुकान से, अमित ने जवाब दिया। राहुल का चेहरा उतर गया। ये वही घड़ी लग रही है। कौन सी? अमित ने पूछा। मेरे चाचा के घर में भी ऐसी ही घड़ी थी। हर बार जब घड़ी 12:17 पर रुकती थी, उस घर में कोई मर जाता था। अमित हंस पड़ा। तो वीना। उस रात अमित देर तक जाग रहा था। अचानक घड़ी की आवाज बंद हो गई। उसने ऊपर देखा। समय फिर वही था, 12:17। कमरे में अजीब सी ठंड फैल गई। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। तभी दीवार पर उसकी परछाई दिखी, लेकिन उस परछाई के पीछे एक और परछाई थी, जो उसकी नहीं थी। अमित का दिल जोर से धड़कने लगा। घड़ी से धीमी आवाज आई, समय पूरा। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा, अमित का दरवाजा बंद था। जब दरवाजा खोला गया, कमरा खाली था। बस दीवार पर वही घड़ी टंगी थी और समय फिर से रुका हुआ था, 12:17। उस दिन के बाद जिस भी घर में वो घड़ी जाती है, हर रात ठीक 12:17 पर वो रुक जाती है और फिर कोई ना कोई हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अगर ये कहानी सुनकर आपको डर लगा, तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही और भी खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और याद रखना, अगर कभी कोई घड़ी एक ही समय पर बार बार रुक जाए, तो उसे ठीक करने की कोशिश मत करना, क्योंकि हो सकता है वो समय आपका हो।